हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है सीखेंगे डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर जो है 3 से ज़्यादा हो। ठीक है ना, ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब जिसका ऑर्डर 3 से ज़्यादा हो, या फिर हम ये कह सकते हैं 4 या फिर 4 से बड़ी ऑर्डर के जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, मतलब उनको जो मैट्रिक्स आते हैं लाइक ऑर्डर 4 के, तो उनके डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं 3/3 ऑर्डर तक का ही डिटर्मिनेंट को हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ही हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन आज हम 4/4 तक का हम देखेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। लाइक स्टेप 1, हमें क्या करनी है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 4x4 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर का, तो हमें क्या करना है, कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लेना है। ठीक है ना, चूज एन एलिमेंट Aij फ्रॉम द होल मैट्रिक्स सच दैट जो भी Aij आप चूज करोगे ना वो हमारा 1 होना चाहिए। अब देखो, आप कहोगे कि सर हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स में 1 तो है ही नहीं, तो जब 1 नहीं है, इफ नो सच एलिमेंट इज प्रेजेंट देन चूज Aij डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 है सो यू हैव टू चूज Aij इज इक्वल टू 1, अदरवाइज इफ नॉट एग्जिस्ट then you can choose any ai does not equal to 0। ओके, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हम ये यू चूज कर लिया है तो हम क्या करेंगे, चूज aij एज द सेंट्रल एलिमेंट। हमें उस aij को एज अ सेंट्रल एलिमेंट चूज करना है एंड मेक एट ऑल अदर पोजीशन इन ith रो और jth कॉलम बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस। अब यहाँ पर क्या कहा है वो ध्यान से समझिए। हमने जिस एलिमेंट को चूज़ किया है, लाइक Aij जो है, जो हमने 1 चूज़ किया या फिर डज नॉट इक्वल टू 0 चूज़ किया, अगर 1 है देन ठीक है, अदरवाइज हम 0 ही लेंगे। जो डज नॉट इक्वल टू 0 है वो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, कोई भी ले सकते हैं हम, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको एज अ सेंट्रल एलिमेंट मानना है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास ith रो है या फिर jth कॉलम है, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, उसको 0 बना देना है, जिसको आप चूज करोगे सेंट्रल एलिमेंट उसको छोड़ करके। यही कहा है, चूज Aij एज द सेंट्रल एलिमेंट एंड मेक 0 एट ऑल अदर पोजीशन। मतलब उस सेंट्रल एलिमेंट के अलावा जितने पोजीशन पर एलिमेंट्स हमारे हैं उन सबको हमें क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। अब 0 का मतलब समझिए, जब भी हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में एक से ज़्यादा 0 हो जाए तो हमें उसका वैल्यू निकालना आसान हो जाता है, ताकि हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 बना रहे हैं। देन स्टेप 3 क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग द रो और कॉलम विच कंटेन द चूजन AI। अब देखो, हमें क्या करना है, उस जिस भी आपने एलिमेंट को चूज़ किया है उसके अलोंग जो भी रो या कॉलम होगा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिसको आपने 0 बनाया है ना उसके अलोंग जो है उसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑर्डर मैट्रिक्स। ये जो मेथड है वो 4 ऑर्डर हो या फिर 4 से बड़ी जितनी भी ऑर्डर है उन सभी के लिए जो है, 4 या 4 से बड़ी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जो है ट्रू है। लाइक मैं कहूँ कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो 4 या 4 से बड़ी ऑर्डर जितनी भी है उसके लिए ये जो रूल है कुछ ये जो है ट्रू है, एप्लीकेबल है, आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है लाइक इस प्रकार से। ठीक है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये 4/4 का ऑर्डर है ना, 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो पहला स्टेप इन्होंने कहा था कि आप Aij चूज़ करिए, तो हमने क्या किया है, कोई भी Aij चूज़ किया है और Aij के लिए कंडीशन बताए थे कि अगर 1 है देन यू हैव टू चूज़ 1, अदरवाइज अगर नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू 0 कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो A33 देखिए 1 है है कि नहीं, A33 हमने 1 लिया है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हमने ले लिया है, ये 1 हो गया। आप कोई भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप ये भी ले सकते हो, ले लो।
आप इसको भी ले सकते थे, आप इसको भी ले सकते थे, ये भी 1 है। तो हमने क्या कर लिया, रैंडमली एक ये वाला एलिमेंट चूज़ कर लिया है। अब हमें एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस होते हैं, रो ऑपरेशंस होते हैं, वो हमें लगानी है। और वो ऑपरेशन उन्होंने क्या लगा रखा है वो ऑपरेशन हमने क्या लगाया है, R1 चेंज R1 माइनस 3 R3। अब ये सोच के लगानी पड़ेगी आपको कि कैसे लगाना, देखो समझो। हमने क्या किया, हमने जो है इस एलिमेंट को सेंट्रल एलिमेंट माना। अब जब इसको सेंट्रल एलिमेंट माना, देखो ये 0 है ऑलरेडी, ये 0 है ऑलरेडी, हमें एक एलिमेंट और तो 0 बनानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, इस सेंट्रल एलिमेंट के अतिरिक्त जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या करनी होती है, 0 बनानी होती है। आप चाहो तो इनको 0 बना लो। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरली रो ऑपरेशन लगा करके ये 0 आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो अगर हम इस वाले R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस 3 R3 में, तो R1 चेंज हो जाएगा हमारा, ये देखो 0 करना है हमें ना, R1 चेंज करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इस माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया गया है। और इस ऑपरेशन के हेल्प से आप यहाँ पर मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और सेंट्रल एलिमेंट को तो हमें छेड़ना ही नहीं है। समझ में आया, उस एलिमेंट को हमें क्या करना है, नहीं छेड़ना है। मतलब ऑपरेशन इस प्रकार से लगानी है कि उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ना आए। समझ गए ना, उस एलिमेंट पर इफेक्ट ना आए, क्योंकि वो एलिमेंट इफेक्ट हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। आप देखो, आपको पता है ना कि डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ऑल 0 प्रॉपर्टी, जिसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट का 0 होता है टोटली, तो वो टोटल डिटरमिनेंट ही हमारा उस मैट्रिक्स का 0 हो जाता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो इसको हमने 0 नहीं बनाने, ठीक है। स्टेप थर्ड में इन्होंने क्या कहा था, जो भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ रहा है, आप देखो यहाँ पर हमारे पास 0 सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल रहा है, ये C3 है। तो C3 के अलॉन्ग क्या कर देंगे, हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। अब एक्सपैंड करने पर C3 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो देखो ये वाला और ये वाला एलिमेंट हमारे हाइड हो जाएंगे, बचेंगे ये वाले और ये वाले एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर 10 माइनस 1 2 आ गया, फिर -9 2 और 1 आ रहा है, सही है, फिर 1 0 और 10 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है, अब ये चूंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट है, और आप इसके शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हो। हालांकि एक्सपेंड करना आपको पता ही होगा, तो आप एक्सपेंड कर दो इसको। तो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 1 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3 + 10, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 11, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3, और यहाँ पर 110 आ रहा है, ठीक है ना, 110 आ रहा है, तो 113 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर। देखो आसान है ना, ठीक है। सबसे पहले इस स्टेप में हमने क्या बताया था कि AIJ चूज़ करना है जो कि 1 हो, और अगर 1 नहीं है तो AIJ हम क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0 चूज़ करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं आपको, ऑपरेशंस आपको लगानी है, और उन ऑपरेशंस के हेल्प से आपको क्या करनी है, जो भी सेंट्रल एलिमेंट हमने माना था उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। उनके अलावा हम सारे के सारे एलिमेंट को 0 कर देंगे। फिर जो 0 हो जाएगा उसके अलावा जो है थर्ड स्टेप में एक्सपैंड कर देंगे, तो हमारा जो है क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपकी 4x4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट वगैरह अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और चैनल अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।